फ़ी कलेक्शन मॉड्यूल में जनरेट चालान के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पे और प्रिंट फ़ी चालान। इस इंटरफेस ये बहुत मेन इंटरफेस है। इसमें जो रूटीन ऑपरेशंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास चालान का जो डाटा है वो शो हो रहा होता है। इन चालान्स को आप प्रिंट कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो ये 4 ऑपरेशंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एडमिशन नंबर, फैमिली नंबर, कैंपस क्लास, सेक्शन, चालान मंथ कि किस मंथ का चालान है, ड्यू डेट और चालान स्टेटस। 3 तरह के चालान स्टेटस होते हैं। पेंडिंग स्टेटस होता है इनिशियली जब आप चालान जस्ट जनरेट करते हैं, कोई डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होती उस चालान के अगेंस्ट, कोई पेमेंट रिकॉर्ड नहीं होती और जितनी टोटल अमाउंट होती है वो सारी की सारी रिमेनिंग हो तो उसका स्टेटस पेंडिंग होगा। जब आप जैसे ये चालान है इसका स्टेटस पार्शली क्लियर्ड है तो ये 9,300 का चालान है, 5,300 इसमें से पे हो चुका है, पेड में आ रहा है और 4,000 पेंडिंग है। तो इसका जो टोटल अमाउंट है और जो रिमेनिंग है ये डिफरेंट है, तो इसलिए ये पार्शियली क्लियर्ड है। जब ये 4,000 भी हम पे कर देंगे तो इस चालान का स्टेटस फुली क्लियर्ड हो जाएगा और ये फिर यहाँ पे शो नहीं होगा। जहाँ पे पेंडिंग और पार्शली क्लियर्ड स्टेटस वाले चालान शो होते हैं और यहाँ पे देखें इनरोल्ड स्टूडेंट्स आ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चालान यहाँ पे शो हो रहे होंगे वो इनरोल्ड स्टूडेंट के शो हो रहे होंगे। जो इनएक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं उनके चालान यहाँ पर शो नहीं होते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लास वाइज हम फिल्टर कर लेते हैं। हम जो है वो नर्सरी क्लास को चूज़ करते हैं और यहाँ से आपने शो ऑल कर लेना है। नर्सरी के सारे जो चालान हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, उनको आप सेलेक्ट ऑल कर लें। सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे आप देखें चालान मंथ आ रहा है। करंट मंथ का जो करंट मंथ आएगा यहाँ पे ड्यू डेट आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि एक ड्यू डेट वो होती है जो चालान जनरेट करते हुए आपने दे दी, वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि उस ड्यू डेट को संडे है तो आप मंडे अलाउ करना चाह रहे हैं तो 10 की बजाय आप यहाँ से 11 कर देंगे तो वो 11 शो हो जाएगी, कम भी कर सकते हैं। इसी तरह से इशू डेट भी जो चालान पे आ रही होती है वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो अब सारे चालान नर्सरी क्लास के सिलेक्टेड हैं, इनको हमने प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए प्रिंट वर्टिकल विद सिंगल कॉपी इस लेआउट पे हम क्लिक करते हैं तो ये एक कॉपी आ रही होती है, सिंगल कॉपी, एक स्टूडेंट की एक कॉपी आ रही होती है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने बढ़ाया हुआ है। ये प्रिंट इस तरह से होता है कि आप प्रिंट में जाते हैं, पोर्ट्रेट और यहाँ पे पेपर साइज़ A4 सेट करते हैं और इसको यहाँ से बेसिकली ज़्यादातर प्रैक्टिस ये है कि पेजेस पर शीट में 4 चूज़ कर लिया जाता है। तो एक पेज पे 4 स्टूडेंट्स के चालान जो हैं वो आ जाते हैं। जगह बच रही है अगर तो आप यहाँ से इसका स्केल बढ़ा सकते हैं, 100 से भी आप ज़्यादा कर लें कुछ, जैसे 105% हम करते हैं या 110% भी हम कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा चालान। तो इस तरह से क्या होगा कि आप एक पेज के ऊपर 4 स्टूडेंट्स की 4 कॉपीज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे ये स्टूडेंट और है, ये और है, ये और है, ये और है। अगर आपको लगता है कि आप चालान दे देंगे प्रिंट करके और आपके पेरेंट्स अभी इतने मैच्योर नहीं हुए, वो जब फ़ीस जमा करवाने के लिए आते हैं तो साथ नहीं लेके आते चालान, तो आप जस्ट एक ही कॉपी इशू कर दें। अच्छा, उसके बाद हम वापस आते हैं और चालान सिलेक्टेड हैं। नेक्स्ट हम प्रिंट जॉइंट फैमिली चालान पे क्लिक करते हैं तो जॉइंट फैमिली चालान का ये लेआउट है। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंट वर्टिकल लेआउट है। इसमें जैसे 3 कॉपीज़ हैं, 4 भी हो सकती हैं, कॉपीज़ के नेम भी चेंज हो सकते हैं। तो ये है हमारे पास वर्टिकल लेआउट। इसमें पेरेंट्स कॉपी है, अकाउंट कॉपी है, स्कूल कॉपी है, बैंक कॉपी भी हो सकती है। तो 4 कॉपीज़ तक आप यूज़ कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं कॉपीज़, 2 भी कर सकते हैं। तो चालान सेटिंग में ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ये जो लोगो नेम वगैरह लिखा हुआ है ये आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सिग्नेचर का बॉक्स जो है इसमें भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट हॉरिजॉन्टल लेआउट। तो ये इस तरह से
शो होता है, इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस है, फ़ी जिस पैटर्न से शो हो रही होती है इसका और पैटर्न है, वर्टिकल का और पैटर्न है, फैमिली वाइज में फैमिली वाइज शो हो रही होती है, जॉइंट फैमिली चालान एक अलग कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे हम आ जाते हैं प्रिंट फैमिली चालान, तो इसको आपने देख लेना कि इसमें फ़ी का पैटर्न किस तरह से है। ये आपको पसंद आए तो आप इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट फैमिली चालान विद पेमेंट हिस्ट्री, इसमें ये पेमेंट हिस्ट्री शो हो रही होती है प्रीवियस, जैसे बिल के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर के पिछले जो मंथ की हिस्ट्री शो हो रही होती है। तो 6 मंथ की हिस्ट्री हमने शो करवाई हुई है कि उनकी कितनी अमाउंट बनती थी, कितनी पे हो चुकी है और कितनी कितनी रिमेनिंग है। तो ये आप हिस्ट्री के साथ भी चालान प्रिंट कर सकते हैं। तो ये चालान प्रिंटिंग हो गई। इसी तरह से चालान को आप या पे करते हैं या आप उसको डिस्काउंट करते हैं। तो हम यहाँ से जैसे ये चालान है 3500 का, इसको चूज़ करेंगे। यहाँ पे कैश अकाउंट आ रहे होंगे आपके कि किस अकाउंट में जो पेमेंट आपने रिसीव की है, और पेड डेट यहाँ से आप आज की है तो आ रही है, चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट किया पे चालान विद फुल अमाउंट, तो ये चालान पे हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीपल चालान भी आप एक क्लिक पे कर सकते हैं जो जो आपने सेलेक्ट किए होंगे। इसी तरह से फुल अमाउंट से, लेकिन ये फुल अमाउंट के साथ है, जितनी भी पेंडिंग रिमेनिंग अमाउंट होती है वो क्लियर हो जाती है इस चालान की। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जैसे मैं यहाँ से फ़िल्टर करता हूँ, ये SID 3 है, 10 है, तो जैसे 10 SID है, हुस्ना स्टूडेंट नेम है, तो इसके मल्टीपल चालान शो हो रहे होंगे। जैसे ये जनवरी का चालान है और ये मार्च का चालान है, 2 चालान इसके पेंडिंग हैं, तो ये अलग अलग शो होंगे। यहाँ पे डाटा जितने मंथ के चालान पेंडिंग होंगे वो सारे अलग अलग शो होंगे। तो आप इनको अलग-अलग भी प्रिंट कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा टोटल अमाउंट से भी प्रिंट कर सकते हैं, एक को भी पे कर सकते हैं, दोनों को भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप पे करेंगे, जैसे लिखा भी हुआ है कि पे चालान विद फुल अमाउंट, डिस्काउंट चालान विद फुल अमाउंट। फुल अमाउंट से मुराद जो भी आपने सेलेक्ट किया है, एक तो एक की फुल अमाउंट ये है, दोनों को सिलेक्ट किया तो दोनों की फुल अमाउंट, ये दोनों की जितनी भी बनती है उससे ये चालान पे हो जाएगा। अब इसको आप, हम जैसे ये चालान है इसको हम डिस्काउंट कर देते हैं, तो ये चालान डिस्काउंट हो गया और इसका स्टेटस फिर वो यहाँ पे शो नहीं होगा। जो चालान फुली क्लियर्ड हो जाएगा उस तो वो चालान यहाँ पे शो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम जो चालान को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ये चालान है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डिलीट सिलेक्टेड चालान। यहाँ पे आपको डिलीट लिखना होगा, फिर ये डिलीट का बटन इनेबल होगा, तो इस चालान को हम डिलीट कर देंगे। चालान्स विदाउट पेमेंट और डिस्काउंट हैव बीन डिलीटेड, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कोई चालान जनरेट करते हैं, अगर उस चालान के अगेंस्ट कोई पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई या डिस्काउंट नहीं हुई तो वो चालान डिलीट हो सकता है। अभी यहाँ पे जैसे ये वाला चालान है पार्शली क्लियर्ड 3000 का, 2000 पे हो चुका है, 1000 रिमेनिंग है। इसको अगर हम डिलीट करेंगे तो ये चालान डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें ये अभी भी मौजूद है क्योंकि इसके अगेंस्ट पेमेंट रिकॉर्ड हो गई है। तो जब हम पे करते हैं तो वो चालान पेमेंट का ये जो इंटरफेस है, यहाँ पे इसकी पेमेंट चली जाती है। डिस्काउंट करेंगे तो वो डिस्काउंट यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। फिर यहाँ इस इंटरफेस पे जाके वो पेमेंट या वो डिस्काउंट जब आप डिलीट करेंगे तो उसका ये बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, वापस ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर आप उसको इसका जो स्टेटस है वो भी चेंज हो जाएगा, पार्शली क्लियर्ड से पेंडिंग हो जाएगा, फिर वो चालान डिलीट हो सकता है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें आपके पास ऑप्शन है बल्क एडिट फ़ी चालान्स। इसमें आप जाएंगे, चालान में कोई आपने कोई भी बल्क में आप चूज़ कर लें या एक चालान है, तो इसमें जैसे इसकी जो ट्यूशन फ़ी है 3000 है, हम यहाँ से ट्यूशन फ़ी का पर्टिकुलर सेलेक्ट किया और 500 आपने इसमें ऐड करना है। तो ऐड अमाउंट इन सिलेक्टेड चालान पे क्लिक करेंगे तो वो 3500 हो गई है। कम करना चाहते हैं तो हम फिर यहाँ से ट्यूशन फ़ी पर्टिकुलर चूज़ करेंगे कि कौन सी फ़ी कम करनी है, माइनस के साथ 500 लिखेंगे। ऐड अमाउंट इन सिलेक्टेड चालान, माइनस में होगा तो वो कम हो जाएगा। 3000 को हमने 3500 किया, 3500 को फिर वापस 3000 कर लिया। यहाँ पे जून करंट मंथ के चालान आ रहे होते हैं, आप प्रीवियस मंथ का कोई चालान एडिट करना है, गेट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो सारे प्रीवियस मंथ के आ जाएंगे और इनको फिर आप वही ऑपरेशन इन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो पे और प्रिंट का इंटरफेस है, इसके जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।